हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, जिसमें हम देख रहे थे हेरिडिटी क्या होती है। इसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया था, तो आज हम उससे आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेरिएशन और विभिन्नताओं का संचय, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। हम बात कर रहे थे कि रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा। हमने कहा जो गुण है, किसी भी गुणधर्म का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इन्हीं इनहेरिटेंस को, यानी कि रूल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स यानी कि उन रूल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर, क्योंकि कभी कभी हमें देखा जाता है, कभी कभी हमने क्या देखा, कोई जो न्यूबॉर्न है तो हम देखते हैं कि कभी उसके जो फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम उसके फेस को, सबसे पहले फेस को ही देखा जाता है कि यहाँ पे जो फेस है वहाँ पे नाक किसकी तरह है, आंखें किसकी तरह हैं, सबसे पहले यही देखा जाता है। तो कभी कभी हमने देखा कि जो न्यू बॉर्न था उसके जो फीचर्स थे वो तो ना तो अपनी माँ के जैसे हैं, ना ही अपने पिता के जैसे हैं, बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होते हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि उसके माँ बाप के कैरेक्टर ना आके उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, यानी कि या तो उसके दादा दादी या उसके नाना नानी के कैरेक्टर वहाँ पे देखने को मिले। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो ट्रांसफ़र हो किस प्रकार से होता है उसे जानने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम जान पाएँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये जो रूल्स हैं, जो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए जो रूल्स दिए गए थे वो दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने। तो यहाँ पे जो मेंडल्स हैं, हमने बात की थी मेंडल्स को हम जो जेनेटिक्स का हम पिता भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर हम कहें तो किसे कहेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल्स को। तो इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में। तो आप देखेंगे Gregor John Mendel was a scientist who is recognized as the father and founder of genetics. अब जो ग्रेगर जॉन मैंडल थे, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपने देखी वो क्या देखी कि ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, मैंडल कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, बिटवीन 1856 एंड 1863, यानी 1856 और 1863 के बीच में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, किसपे, पी प्लांट पे। पहले मैं आपको समरी बता देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। जो मेंडल थे वो क्या थे, वो पादरी थे, जो चर्च में जो पादरी होते हैं वो पादरी थे, वहीं पे एक स्कूल में पढ़ाते थे, और वहाँ पे एक गार्डन था, चर्च के सामने एक गार्डन था। गार्डन में मटर उगाए जाते थे, पी प्लांट उगाए जाते थे, गार्डन पी जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे जब वो मटर उगा रहे थे तो उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा, उन्होंने मटर में बहुत सारी विभिन्नताएं देखी, बहुत सारी वेरिएशन देखे, अलग अलग वैरायटी के उन्होंने पौधे देखे। उन्होंने देखा कोई पौधा बहुत बड़ा है, कोई पौधा बहुत छोटा है, किसी मटर के पौधे में जो बीज का जो कलर है वो ग्रीन है यानी हरा है, किसी में येलो है, किसी में फ्लावर के जो कलर हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर को देखा। तो उन्हें इंटरेस्ट आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे एक ही चीज़, यानी एक ही जो मटर के पौधे हैं तो बहुत सारे, लेकिन है तो मटर के ही। तो उन्होंने देखा कि कैसे ही एक ही चीज़ में बहुत सारी वैरायटी देखी जाती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब जो मटर के पौधे थे उन्होंने अब उन्हें उगाना शुरू किया, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने पौधों को सेलेक्ट किया, पौधों की मीटिंग कराई, और तब देखा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है। पहले जो मीटिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी, वो हो रही थी नेचर के थ्रू, यानी हमने कहा यहाँ पे मटर के पौधे हैं, यहाँ पे मटर के पौधे हैं बहुत सारे,
तो यहाँ पे यह है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो अगर नेचुरली यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो सकता है, इससे इसमें हो सकता है, इससे इसमें हो सकता है, या फिर इससे इसमें भी हो सकता है और इससे इसमें भी हो सकता है। सेम ये और जो 3 पौधे हैं उनमें भी होगा कि इन सब में से किसी के भी बीच यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो मेंडल ने क्या किया यहाँ पे, मेंडल ने देखा अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखा, मेंडल ने 2 कैरेक्टर ले लिए, कोई भी कैरेक्टर, 2 अलग अलग कैरेक्टर। मेंडल ने यहाँ पे क्या किया, मेंडल ने यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर ले लिए। वैसे तो नेचर में क्या हो रहा था कि यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही थी। पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पे किसी भी पौधे से नए पौधे का निर्माण होगा, यानी कि नए पौधे के निर्माण से पहले बीज का निर्माण होता है। हम बीज, किसी बीज से ही हम नए पौधे को वहाँ पे उगाते हैं। तो यहाँ पे बीज बनने के लिए पॉलिनेशन यानी कि परागण की प्रक्रिया होगी, उसके बाद निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और तब जाके वहाँ पे क्या बनेगा, फल का बीज का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, किसी भी पौधे के बीच में हो सकता है। तो मेंडल ने क्या किया, 2 अलग अलग कैरेक्टर को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा कि यहाँ पे किसी में बीज का कलर कैसा था, इसमें बीज का कलर कैसा था, ग्रीन था। ये हम अभी एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। हमने कहा इसमें जो बीज का कलर था वो ग्रीन था और इसमें जो बीज का कलर था वो क्या था, येलो था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 अलग अलग कैरेक्टर आ गए बीजों के, मटर के बीजों के अलग अलग कैरेक्टर आ गए हैं, यानी यहाँ पे हरा है, यहाँ पे येलो है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराई किसने, मेंडल ने। क्या देखने के लिए कि देखते हैं कि जब F1 जनरेशन होगी यानी पहली पीढ़ी होगी तो कौन सा कैरेक्टर आता है। यही हो रहा है, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। यानी कि गुण धर्मों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यही इनहेरिटेंस, अब यहाँ पे भी इनहेरिटेंस होगा गुण धर्मों का। अब यही देखने के लिए मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे इन पौधों की मेटिंग कराई और ऐसे कंडीशन में कराए कि सिर्फ मेटिंग इन दोनों के बीच में ही हो। पॉलिनेशन, मेटिंग हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पॉलिनेशन का यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा कि यहाँ पे पॉलिनेशन सिर्फ इन 2 पौधों के बीच में ही हो, ताकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर आए और 2 कैरेक्टर में से फिर देखते हैं कि जो F1 जनरेशन पहली पीढ़ी में जो यहाँ पे आता है रिजल्ट वो क्या आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि अगर किसी के फादर बहुत लंबे हैं और उसकी मदर बहुत छोटी है, तो हो सकता है कि या तो बहुत लंबा हो सकता है वो बहुत छोटा हो, और हो सकता है कि उनका जो बच्चा है वो मीडियम साइज का हो। लेकिन पी प्लांट में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। पी प्लांट में क्या था, एक सिंगल कैरेक्टर वहाँ पे आएगा, यानी ऐसा नहीं है कि बीच की कंडीशन वहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा था, पी प्लांट यानी मटर के पौधे में देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे एक सिंगल कलर आ रहा है। अब अगर F1 जनरेशन की बात करें तो या तो वहाँ पे ग्रीन आएगा या फिर वहाँ पे येलो आएगा। यही चीज़ समझाने के लिए मेंडल ने यही एक्सपेरिमेंट की और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल ने 3 यहाँ पे क्या दिए थे, 3 रूल्स दिए थे। अब इन 3 रूल्स के थ्रू ही हम जानेंगे किस प्रकार से जो कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यही हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले जो पी प्लांट है, कौन सा पी प्लांट है, गार्डन पी की हमने बात की थी, जो गार्डन पी है। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऑप्शनल में आए कि किस प्रकार के पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो गार्डन पी पे हुआ था। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था कितने के बीच में किया था, 1856 एंड 63 के बीच में किया था। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ही स्टडीड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिडक्ट मैनी ऑब्जर्वेशन। यानी कि मेंडल ने इतने सालों के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाले और बहुत सारे रिजल्ट भी निकाले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू द एग्जिस्टेंस। इसके थ्रू क्या हुए, हमारे पास कुछ रूल्स आए हैं। कौन कौन से वो रूल्स होते हैं,
वो रूल्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो लॉ हमारे पास आता है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहला लॉ है। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को हम पृथक्करण कहते हैं। और तीसरा जो लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या होते हैं ये लॉ? हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे these are the three Mendel's law of inheritance. These law come into existence by the experiment on pea plant in a variety of a different traits. यानी कि ये लॉ कैसे बने? जब मेंडल्स ने अलग अलग कैरेक्टर पे वर्क किया पी प्लांट के, और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया? इन 3 लॉज को निकाला। मेंडल स्टार्टेड हिज रिसर्च विद अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मेंडल ने क्या किया था? अपनी जो रिसर्च स्टार्ट की थी वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू की थी। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है और क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का मतलब है किसी एक कैरेक्टर को लेके वहाँ पे स्टडी करना। अब कैरेक्टर क्या होते हैं? तो हम देखेंगे कैरेक्टर क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारी जो आंखों का कलर है वो क्या है? कैरेक्टर है। तो या फिर हमने कहा, चलिए पहले आंखों के कलर को देख लेते हैं। हमने कहा हमारे आंखों का जो कलर है, यानी कि कलर यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर है। कलर क्या है? आंखों का कैरेक्टर है। उसके बाद एक और वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, ट्रेट। जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी। हम उन टर्मिनोलॉजी के बारे में अभी बात करेंगे। तो हमने कहा कि कैरेक्टर क्या होता है? हमने कहा कि हमारी जो आंखों का कलर है वो एक कैरेक्टर है। लेकिन आंखों का कैसा कलर है? किसी की आंखों का कलर भूरा है, किसी की आंखों का कलर काला है, किसी की आंखों का कलर ग्रीनिश है। तो ये अलग अलग जो कैरेक्टर के जो अलग अलग यहाँ पे हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? ट्रेट आ गए हैं। आपको कैरेक्टर और ट्रेट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। हमने कहा कि हाइट, हमने कहा कि हमारी जो हाइट है वो एक कैरेक्टर है, लेकिन किस प्रकार की हाइट है? छोटी हाइट है या बड़ी हाइट है, यानी कि ड्वार्फ है या फिर टॉल है, यानी कि बौना है या लंबा है। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये जो कैरेक्टर है, जो हाइट का जो कैरेक्टर है उसकी विशेषताओं को बताता है। यानी कि उसके जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर की भी वो सब कैरेक्टर को बता रहा है। यानी कि उस गुण की विशेषताओं को बता रहा है कि हाइट क्या है? कि एक हाइट को बताता है। लेकिन हाइट के अंदर और क्या क्या आते हैं कि या तो हाइट कैसी होगी? बहुत कम होगी, या हाइट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, हाइट ऐसी होगी मीडियम होगी। ये अलग अलग जो यहाँ पे विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं हैं? कैरेक्टर की विशेषताएं हैं। तो कैरेक्टर के अंदर हाइट आ गया है। और अगर ट्रेट की बात करें तो हमने कहा कि बहुत कम हाइट, बहुत अधिक हाइट, यानी कि हमने कहा बौना और लंबा, ये दोनों क्या है? ट्रेट हैं। तो कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में ये डिफरेंस होता है। अब हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम पढ़ क्या रहे थे अभी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1 और हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण। यानी कि एक गुण का वहाँ पे संकरण हो रहा है, एक कैरेक्टर का वहाँ पे संकरण हो रहा है। अब आप याद रखेंगे कैरेक्टर एक है लेकिन ट्रेट बहुत सारे हो सकते हैं। कैरेक्टर एक है लेकिन ट्रेट वहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। हम हाइट का ही देखते हैं। हमने कहा, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं? 2 अलग अलग पौधों के बीच में क्या कर रहे हैं? संकरण कर रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। संकरण क्या होता है? मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, वो संकरण आता है। हमने कहा हम 2 पौधों के बीच में, कैसे थे वो पौधे? एक पौधा बहुत लंबा था, एक पौधा बहुत लंबा था और एक पौधा कैसा था? बहुत छोटा था। ये है टॉल को मैं टी से लिख रही हूँ और बौना यानी डॉर्फ को मैं डी से लिख रही हूँ। अब हमने इन दोनों के बीच में क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यानी इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के द्वारा क्या होगा? फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि इस प्लांट के गैमेट और इस प्लांट के गैमेट का फ्यूजन होगा। और बेसिकली फ्यूजन में हो क्या रहा है? दोनों के गैमेट मिक्स हो रहे हैं।
क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों के गैमेट मिक्स होके जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि हमने कहा था कि मोनोहाइब्रिड, अब यहाँ पे कैरेक्टर एक ही है, क्या कैरेक्टर है, हाइट, दोनों में जो कैरेक्टर है वो एक ही है, हाइट, लेकिन ये लंबा है और ये बौना है, ये क्या है, ट्रेट है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं, एक ही प्रकार के कैरेक्टर को लेके हम यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इस क्रॉस को, जो हम क्रॉस क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। और मोनो का मतलब होता है एक कैरेक्टर। आपको याद रखना है, कैरेक्टर की बात हो रही है, ट्रेट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रेट क्या है, अलग अलग फॉर्म है। बेसिकली ट्रेट क्या बताता है, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की फॉर्म्स को बताता है, अवस्था को बताता है, अलग अलग अवस्था को बता रहा है। जैसे कि हमने पानी में पढ़ा है, हमने कहा पानी की गैसीय अवस्था, हमने कहा पानी की ठोस अवस्था, हमने कहा पानी की द्रव अवस्था। अब क्या है, जो गुण है वो किसका बता रहे हैं, पानी के ही गुण है तीनों, लेकिन अलग अलग अवस्थाएं हैं। वैसे ही क्या है, कैरेक्टर यानी गुण तो एक है, लेकिन उस गुण की अवस्थाएं बता रहे हैं। अब यहाँ पे अवस्था अलग अलग है, इसी को हमने ट्रेट कहा था, और यहाँ पे कैरेक्टर एक ही होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये बात हुई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, हमने क्या बात की, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की। अब डाई का मतलब होता है दो, यानी कि जब भी हम अब क्रॉस कराएंगे, अब हम दो कैरेक्टर को लेके चलेंगे। अब हम ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। चलिए, तो आपने क्या करना है, जो ग्रेगर जॉन मैंडल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसे नोट करना है। तीनों लॉज को पहले आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, और हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो ये जो सारी जो इंफॉर्मेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की कि मैंडल्स ने लॉज दिए हैं और किस बारे में दिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैंडल्स ने जो पी प्लांट में जो कैरेक्टर देखे थे अलग अलग प्रकार के, वो कौन कौन से कैरेक्टर थे। क्योंकि आपके पास आ सकता है कि मैंडल्स ने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया था। तो यहाँ पे क्या आता है, एक तो क्या थे, जो पी प्लांट थे वो ईजिली वहाँ पे क्या ग्रो हो जाते हैं। दूसरा क्या है, जो पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, शॉर्ट है। और तीसरा, यहाँ पे पी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली थी, यानी कि बहुत सारे गुण यहाँ पे देखने को मिले थे। तो यहाँ पे क्या है, जो पी प्लांट है यानी कि मटर का जो पौधा है उसमें 7 अलग अलग प्रकार के गुणधर्म दिखाई देते हैं। और इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो पी प्लांट है यानी मटर का पौधा है वो मेंडल के द्वारा उसे चूज किया गया था। तो कौन कौन से होते हैं वो 7 कैरेक्टर, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है उसमें हम देखेंगे कि पी प्लांट में यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं। 7 कैरेक्टर आपके स्क्रीन पे आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो हाइट का है, यानी कि पी प्लांट में हाइट की डिफरेंस पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहला है स्टेम की हाइट है। 2 प्रकार की यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं, एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। यानी कि एक तो वो पौधे होते हैं जिनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, और एक वो पौधे होते हैं जिनकी लंबाई बहुत अधिक नहीं होती है, वो बौने होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई गई तो सीरियल नंबर है, एक कैरेक्टर है, एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव। क्या होता है डोमिनेंट और क्या होता है रिसेसिव, ये आपको, वैसे तो मैं आगे भी टर्म्स को आपको डिफाइन करूंगी, लेकिन ये अभी हम देख लेते हैं। डोमिनेंट की बात करें तो हम कहते हैं प्रभावी, यानी कि जो अपना प्रभाव दिखा सकता है उसे हम कहते हैं प्रभावी। जैसे कि हमने कहा कि 2 लोग हैं जिसमें से क्या है, एक बहुत शक्तिशाली है और दूसरा बहुत कमजोर है। तो जो शक्तिशाली होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रांग है।
और जो कमजोर सा व्यक्ति है वो क्या होगा, वो अप्रभावी होगा, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। यानी कि जो अपने गुणधर्म को व्यक्त कर सकता है उसे हम कहते हैं प्रभावी, और जो अपने गुणधर्म को व्यक्त नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि जो पेड़ पौधे की जो लंबाई है, उसमें जो पौधे की लंबाई में जो टॉलनेस है, यानी कि जो लंबे पौधे हैं वो प्रभावी हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हमने कहा एक बहुत टॉल प्लांट है, ये क्या था, एक टॉल प्लांट था। एक टॉल प्लांट है और ये है शॉर्ट प्लांट। अब क्या हुआ, जब इनकी क्रॉसिंग कराई गई, जब इनका क्रॉस कराया गया और जब F1 जनरेशन में यहाँ पे पौधे आए तो कैसे थे, वो टॉल थे। किस प्रकार का ये पौधा था, ये टॉल था, ये भी टॉल है। और ये जो पौधा है ये क्या है, ड्वार्फ है। तो क्या है यहाँ पे, इन दो पौधों में क्या थी, इन दोनों पौधों में क्रॉस कराया गया था और हमें कैसी जनरेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, टॉल यानी कि लंबी देखने को मिल रही है। इसका क्या मतलब है, ये जो टॉल प्लांट है, ये जो लंबा पौधा है, ये प्रभावी है किस पे, इस बौने पौधे पे। यानी बौना पौधा अपने गुणों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉल जो लंबा पौधा था उसने अपने गुणों को पहले ही यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। तो जो अपने गुणों को दिखा लेता है, जो अपने गुणों को प्रदर्शित कर लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। वैसे ही हम क्या कहते हैं, क्लास में आप देखते हो कोई ऐसा बच्चा होता है जो क्या करता है कि अपनी बात को किसी भी तरीके से मनवा लेता है, चाहे वो फाइटिंग करे, चाहे वो कुछ भी करे, तो वो क्या है, प्रभावी है। यानी कि वो अपनी बात को किसी भी तरीके से मनवा लेता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शांत बैठे रहते हैं, तो वो क्या है, रिसेसिव हैं। ये भी एक सामान्य एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ में कि क्या होता है प्रभावी और क्या होता है रिसेसिव। बेसिकली क्या हो रहा है प्रभावी में कि अपने गुणों को एक्सप्रेस कर रहा है। F1 जनरेशन में जो गुण आए वो किसके आए, इस लंबे प्लांट के आए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो लंबा पौधा है ये क्या है, प्रभावी है, ये डोमिनेंट है। और जिसने अपने गुणों को जो अपने गुणों को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है वो क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, इसीलिए आपको बताया गया है कि जो 7 जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर में से कौन सा गुण प्रभावी है और कौन सा गुण यहाँ पे रिसेसिव है। साथ ही यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, कैरेक्टर के साथ साथ आपको और क्या बताया गया है, यहाँ पे ट्रेट बताए गए हैं। अब ये कैरेक्टर है और ये दोनों क्या है, ट्रेट हैं। ये दोनों क्या है, ट्रेट है। यानी अगर हम स्टेम की हाइट की बात करें तो टॉल और डॉर्फ दोनों ही क्या है, ट्रेट है। लेकिन हमारे पास फ्लावर का कलर आता है, यानी कि फूल का कलर आता है। कौन कौन से थे, एक वॉयलेट कलर का था कुछ में और कुछ में व्हाइट कलर का था। अब ये क्या है, फ्लावर का कलर, ये कैरेक्टर है। और वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं या व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, दोनों ही क्या है, ट्रेट हैं। और जो हमारे पास आया उसमें फ्लावर की पोजीशन थी, किस प्रकार से वहाँ पे फ्लावर अरेंज थे। एक में कुछ में एक्सियल थे, कुछ में कैसे थे, टर्मिनल थे। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास कैरेक्टर आया है वो है पॉड का शेप कैसा था, किसी में इनफ्लेटेड था और किसी में कंस्ट्रिक्टेड था। अगर फिफ्थ की बात करें तो पॉड का कलर था तो कुछ में ग्रीन कलर का था, कुछ में येलो कलर का था। सिक्स की बात करें तो सीड का शेप था, कुछ में राउंड कलर के सीड थे, कुछ में व्रिंकल्ड सीड थे। और लास्ट जो कैरेक्टर आता है वो सीड का कलर आता है, कुछ में येलो कलर के थे और कुछ में ग्रीन कलर के थे। इतने सारे कैरेक्टर अकेले किस में पाए जा रहे हैं, मटर के पौधे में पाए जा रहे हैं। लेकिन एक में ही नहीं है, क्या है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं और अलग अलग प्रकार के पौधों में क्या है, ये गुण पाए जा रहे हैं, ये कैरेक्टर है ये। तो किसी में क्या है कि जिसमें जैसे कि फ्लावर की पोजीशन देखें तो किसी पौधे में एक्सियल है, किसी में टर्मिनल है।
अगर हम सीड का कलर देखें तो किसी के जो बीज है वो येलो थे, किसी के कलर ग्रीन थे। ऐसे में बहुत विविधता देखने को मिल रही थी। तो ये क्या है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो इससे आप अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात की जो मटर के पौधे थे उनमें क्या क्या गुणधर्म पाए जाते थे। अब हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे थे जो मेंडेलियन लॉ की। तो लॉ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स यानी कुछ शब्दों को समझ लेंगे, उनकी परिभाषाओं को देख लेंगे, जिससे कि जब हम लॉज के बारे में पढ़ रहे हो तब हमें वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जिनमें सबसे पहला टर्म आता है जीन। क्या होता है जीन? तो अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा पीस होता है जो कि कैरेक्टर और गुणधर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस क्या होता है कि जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं इसी जीन के अकॉर्डिंग, इसी जीन के बदौलत जाते हैं। तो क्या होता है जीन कि पीस ऑफ डीएनए, तो डीएनए का एक छोटा सा पीस होता है, या फिर कहें कि डीएनए की यूनिट होती है। यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन होंगे। एक अगर हम छोटी सी फ्रेगमेंट की बात करें डीएनए की, तो उसमें बहुत सारे जीन होंगे। और वो जीन क्या होते हैं, वो जीन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हर एक गुणधर्म के लिए क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि अगर हमने आई कलर कहा, आँखों का कलर कहा, उसके लिए कोई जीन उत्तरदायी होगा। अगर हमने बालों का कलर कहा, उसके लिए कोई जीन उत्तरदायी होगा। अगर हमने स्किन कलर कहा तो उसके लिए कोई जीन उत्तरदायी होगा। अगर हमने हाइट की बात की है, कोई भी जो गुणधर्म हमारे में आते हैं। अगर हमने फीचर्स की बात करें, चाहे वो इंटरनली फीचर हो यानी आंतरिक कोई गुणधर्म हो, या बाहरी कोई फीचर हो, सारे ही जो गुणधर्म होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन्स के द्वारा होते हैं। और जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के पीस होते हैं। यानी कि डीएनए के पीस क्या होते हैं, यानी कि डीएनए की यूनिट होते हैं। अगर हम यहाँ पे पढ़े तो आप देखोगे, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर द जीन। यानी कि क्या हुआ था, जीन जो वर्ड की जो डिस्कवरी थी वो बाद में हुई थी। उस टाइम पे जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जीन के लिए क्या कहा था, फैक्टर कहा था। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आपके पास आ सकता है कि जो मेंडल्स थे उन्होंने जीन्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था। तो उस टाइम पे उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। आप देखेंगे, अ जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। क्या आपको बताया जा रहा है कि जो जीन है, जीन क्या है, जो डीएनए की यूनिट है। सेकंड, क्या है, ये कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो कैरेक्टर है, जो गुण हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए भी जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात थी जीन्स की। अब सेकंड जो हमारे पास टर्म आता है वो है एलीलोमॉर्फ और एलील। क्या होते हैं एलील? तो हम एलील को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। हमने कहा कि क्या होता है, हमने कहा क्रोमोसोम। आप सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए है। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, एक जीन है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, आई कलर का जीन है यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस का क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा कि अगर इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे आई कलर का जीन होगा तो यहाँ पे दूसरे वाले क्रोमोसोम में उसी स्थान पे क्या होगा, आई कलर का ही जीन होगा। क्या आपको बताया गया है? हमने कहा कि हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए रैप होता है। ये बीच में क्या है, डीएनए रैप है। जीन हमने क्या कहा था, पीस ऑफ डीएनए कहा था। यानी इस
पोर्शन पे क्या है, जो आई कलर का जीन है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे जो बीच में है, बीच में क्या है, आई कलर का जीन है। तो हमने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं वो क्रोमोसोम, कि अगर हमने कहा कि यहाँ पे आंखों के कलर के लिए कोई जीन है तो इसी पोजीशन में, यानी कि सेम पोजीशन में दूसरे क्रोमोसोम में भी क्या होगा, यहाँ पे आंखों के कलर का ही जीन होगा। यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो जीन यहाँ पे क्या है कि कोई किसी कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कोई जीन है तो उसी कैरेक्टर के लिए यहाँ पे भी वही जीन होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आंखों की कलर के लिए जीन है तो यहाँ पे भी आंखों के कलर के लिए ही जीन होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम जगह है, यानी कि एक ही जगह है, और क्या है, एक ही जीन है लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम में है। तो ये तो क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी, एलील की। हमने कहा कि ये जो जीन है, ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है, आंखों के कलर के लिए। और हमने कहा यहाँ पे भी जो जीन उत्तरदायी है वो आंखों के कलर के लिए है। तो इन दोनों को हमने क्या नाम दे दिए, एलील नाम दे दिया। ये सेम वैसा ही कुछ लग रहा है जैसे कि क्या होते थे, कैरेक्टर और ट्रेट में था, लेकिन ट्रेट में क्या था, अलग अलग था। ट्रेट में क्या होते हैं कि ट्रेट अलग अलग अवस्थाओं को बता रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जीन है, दोनों ही जीन क्या है, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों को ही हमने क्या कहा, एलील कहा। तो यही आप आगे पढ़ेंगे। एलील में आप पढ़ेंगे कि इट रेफर्स टू वन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर। यानी कि जो एलील्स होते हैं वो किसको रेफर करते हैं, जीन के दो पेयर को, that control the two alternatives of the same character and located at the same locus on the homologous chromosome। नाम आ गया है होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, कि जहाँ पे जो जीन का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हमने बात की थी, जब हमने डायग्राम में देखा था, जब हमने आई कलर का देखा था, तो हमने कहा था कि आंखों के कलर के लिए जो जीन जिस पोजीशन पे इस क्रोमोसोम पे है उसी पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम पे है। तो यही आपको बता रहा है कि ये जो एलील होते हैं ये क्या है, जीन का पेयर होता है जो कंट्रोल करते हैं अल्टरनेटिव को, सेम कैरेक्टर को, यानी कि जो क्या किसी सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और कहाँ पे रहते हैं, लोकेटेड एट सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या थे ये थे एलील। किस किस के बारे में हमने बात की है, अभी तक हमने हल्का सा डोमिनेंट को समझ लिया है, हल्का सा रेसेसिव को समझ लिया है, हमने कुछ जीन को समझ लिया है और कुछ एलील को समझ लिया है। तो आपने जीन और एलील की दोनों की डेफिनेशन अपनी बुक में नोट करनी है। तो क्लास आज हमने पढ़ा कुछ मेंडेलियंस लॉ किस प्रकार से मेंडल ने दिए, उसके बाद हमने जाना जो पी प्लांट है उसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।